लगातार बढ़ती कीमतों पर पेट्रोल और डीजल की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो रहा है। यही खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कुछ राहत देने की जरूर सोची है जनता को। 5 रुपए पेट्रोल को सस्ता कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो लगातार बढ़ोतरी का हम एक दौर देख रहे थे पेट्रोल डीजल की कीमतों में, वो अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। अब इसको दिवाली का तोहफा मान लीजिए केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है। पिछले एक महीने में करीब 30 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, और लगातार जो कीमतें हैं वो लोग आसमान छू रही थी। लोग लगातार इसकी जो महंगाई है इसकी मार झेल रहे थे। अब थोड़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार ने अंकुश लगाया है और सस्ता करने का, डीजल 10 रुपए सस्ता करने की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि डीजल का असर सबसे ज्यादा पूरी महंगाई पर पड़ता है। तो अब पेट्रोल और डीजल जो है वो दोनों सस्ते हो रहे हैं। 5 रुपए पेट्रोल की कीमत गिराई जाएगी, 10 रुपए डीजल की कीमत गिराई जाएगी। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, यही इस वक्त की खबर है, बड़ी खबर। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, बड़ा तोहफा, डीजल 10 रुपए, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, मुझे लगता है कि दिवाली से इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब एक बहुत बड़ा बोझ तमाम लोगों पर पड़ रहा था पेट्रोल डीजल की वजह से, और डीजल की कीमतों की वजह से उसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा था कि तमाम जो सामान थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी। साग सब्जी से लेके दाल से लेके तमाम चीजों की कीमत बढ़ी हुई थी। तो उसका फायदा अब आम आदमी को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने का। सीधा सीधा जो फायदा है वो आम लोगों को होगा, और मुझे लगता है कि दिवाली से पहले इससे अच्छा तोहफा आम आदमी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से 100 का आंकड़ा पार कर चुका था, एक बर्डन जो था एक आम आदमी को अगर देखे, और खास करके जो मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान था इस बात को लेकर कि पेट्रोल की कीमतें कहीं कहीं पे 110 रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। तो ये एक फैसला ऐसा है जिसका सीधा असर आम आदमी से है, आम आदमी की जिंदगी से है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैसला है। और ऐसे लगता है कि दिवाली से ठीक पहले रात को इस तरह का फैसला सरकार का, मुझे लगता है ये इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ी सौगात जो है आम आदमी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। बहुत बड़ी इस वक्त की खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, लगातार बढ़ रही थी जो कीमतें, उसमें अब जो एक्साइज ड्यूटी है उसको सरकार ने कम करने का फैसला किया है। कितना असर इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए 5 रुपए सस्ता होने के बाद भी 100 रुपए से कम ऊपर रहेगा पेट्रोल, लेकिन डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, 10 रुपए की गिरावट डीजल की कीमतों में आएगी। और उसका असर जो है वो आप हर तरीके से जो अपनी सब्जियों पर और बाकी चीजों पर में जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर जो आप देख रहे थे असर, उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्टेशन पूरा जो है माल वाहक, जितने भी ट्रक्स हैं, आपका पूरा जो माल है आना जाना उसको ढोने का काम डीजल के ट्रक्स में होता है, और उसका अब एक बड़ा असर दिखाई पड़ेगा अगले कुछ दिनों में। पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी जो गिरावट आई है, अमित हमसे बात कर रहे हैं। अमित, साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी में जो घटाई गई है, एक तो दिवाली की तरफ से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लगातार कम से कम हम भी इस चैनल पे दिखा रहे थे किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा, अब चुनाव का भी सीजन है, तो ये दोहरा पॉलिटिकल मूव भी है और लोगों के लिए इकोनॉमिक मूव भी है। जी हाँ, आपने सही कहा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह का मूव है, क्योंकि जो सामने चुनाव है उसमें भी उसका असर होगा ही। क्योंकि नाराजगी जब आप वोट देते हैं तो जब आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ जब पड़ता है तो उसके दिमाग में इस बात को लेकर होता है कि जो सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर तो लोगों की बढ़ी नहीं, लेकिन इस दौरान पिछले करीब 6 से 8 महीनों में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती चली गई, और जिसका सीधा असर हुआ है कि तमाम चीजें महंगी हुई, जिसकी वजह से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। त्योहार में भले ही आपको भीड़ दिख रही हो, लेकिन उस तरह की खरीदारी, क्योंकि हर चीज महंगा है, जो पहले 5 रुपए की दिया मिलती थी आज की डेट में वो 10 रुपए की हो गई है। तो एक तरह से जो बाजार में भीड़ और रौनक लौटी थी 2 साल बाद करीब कोरोना के बाद, उसमें जो आम आदमी था उसके लिए मुश्किल यही हो रहा था कि वो किस तरह से खरीदारी करे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मूव तो होगा है ही, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के वक्त पर लोग जब मतदान करते हैं तो तमाम बातें उनके दिमाग में होती है। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल मूव है, लेकिन उससे ज्यादा इकोनॉमिक मूव के तौर पर आप देखिए, क्योंकि डीजल का इंपैक्ट ये होता है कि किसान
जो एक किसान अपने खेत में अनाज उगाता है और तमाम जो किसान के जो वर्क है उस पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता था, तो उसकी वजह से चीजें महंगी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगी होती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अगर महंगा करेगा तो सीधे सीधे असर सब्जियों पर हो रहा है। आज की डेट में देखिए तो 50-60 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं है, टमाटर 70-80 रुपए किलो हो गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ा फैसला है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर होगा। और आम आदमी पर ऐसे टाइम पर जब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बिल्कुल। मेरी सहयोगी हिना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिना, ये बहुत जो कीमतें थी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही थी, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। रोज के रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही थी। ये जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है, कितना फर्क पड़ने वाला है और कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, ये जो आज का फैसला सुनाया है सरकार ने, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। और आपको बता दें कि जिस तरह से कीमतें आसमान छू रही थी, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी का कट हुआ है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आपको बता दें, अभी आज की डेट में पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी, जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है, उसे हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वो आज की डेट में 32 रुपए और 90 पैसा था 1 लीटर में। और अगर डीजल की बात करें तो 31 रुपए 80 पैसा पर लीटर आप एक्साइज ड्यूटी दे रहे थे डीजल के लिए। और अब इन्हीं में 5 रुपया और 10 रुपया एकदम कम हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत मिलेगी। और आपको एक और बात ये भी बता दें कि अगर दिल्ली में 110 रुपए का आप पेट्रोल लेते हैं 1 लीटर, तो उसमें से आप समझिए कि आप 32 रुपए 90 पैसा सिर्फ सेंटर को टैक्स दे रहे थे, लगभग 27-28 रुपए आप स्टेट्स को टैक्स दे रहे थे। तो दरअसल जो पेट्रोल मार्केट में आता है, जिसे डीलर खरीदते हैं, उसकी कीमत काफी कम है, लेकिन टैक्स की वजह से आपको, हमें, जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता था। तो अभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। इसको हम पॉलिटिकल डिसीजन बोलेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के एक फैसले की हम उम्मीद कर भी रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार जब सेंटर से ये सवाल किया गया कि आप क्यों एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपके रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ने लग गए हैं, तो उनका ये मानना था कि ये एक इजी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इससे उन्हें आराम से पैसा मिलता है, तो अभी इसमें कोई भी कटौती करना जो है ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक आए हैं और हमने पहले भी देखा है किस तरह से कई बार चुनाव के वक्त या तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फ्रीज लगा दिया जाता था या फिर इसी तरह की एक्साइज ड्यूटी को काट दिया जाता था। वही आज हुआ है। बहुत ही बड़ा फैसला है और आपको बता दें, एक बड़ी राहत मिलने वाली है इससे सभी लोगों को। 12 बजे के बाद आज रात से नई कीमतों पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ेगा। तो गलती से अगर आपने आज अपना टैंक फुल करा लिया है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको अगली बार में राहत मिलेगी। लेकिन हिना, जैसे आप कह रही थी, पॉलिटिकल डिसीजन भी है, पेट्रोल बहुत सेंसिटिव मामला होता है। अब कम से कम सरकार, जो अभी तक लग रहा था कि बिल्कुल अनसुनी कर रही है, अब वो ऑपोजिशन के ऊपर जो स्टेट्स हैं उन पे भी दबाव बना पाएगी कि आप भी थोड़ा अपने स्टेट्स में कम कीजिए। तो और भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेट से भी थोड़ी राहत मिल जाए लोगों को। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मीटिंग की है जिसमें ये बातचीत हो रही है कि क्या ये सही वक्त है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम करना या फिर नहीं। कोई फैसला उस मामले में नहीं आया, लेकिन आप सही कह रहे हैं, अब क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, अब स्टेट्स के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, अगर आप 110 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दिल्ली में खरीदते हैं तो आप 32 रुपए जो टैक्स है उसमें वो आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं, 27-28 रुपए के आसपास केंद्र स्टेट को, यानी कि दिल्ली सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं। तो दरअसल पेट्रोल की कीमत जो है बहुत कम है, 36 से 37 रुपए के आसपास जो है आपका सेंट्रल टैक्स है, बाकी केंद्र का, स्टेट का टैक्स है। पेट्रोल जो एक डीलर को पड़ता है 1 लीटर, उसकी कीमत काफी कम है। तो अब दबाव स्टेट्स पर पड़ेगा, क्योंकि अब इससे आप देखिए एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें, कुछ समय पहले एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें पहली बार ये मुद्दा उठाया गया था कि पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी में ले आते हैं, क्योंकि हर स्टेट जो है अपना अपना अलग टैक्स लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना हमसे जुड़ने